एक तो ये मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है। मैं सभी आपको एक एक बारी बारी प्ले करके बता देता हूँ कौन सी मेरी प्लेलिस्ट है। इसमें 93 वीडियोस है। ठीक है, तो ये 14 व्यूज आप देख रहे हैं। ये एक्चुअली क्योंकि कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप सर्च करेंगे। आपको मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट करके टाइप करना है। ठीक है, मैं एक बार टाइप करके देख लेते हैं ये यहाँ पे यूट्यूब में क्या ये बताती है प्लेलिस्ट। वीडियोस हैं, 93 वीडियोस है। बस आपको इसे प्ले कर लेना है। ठीक है, प्ले ऑल। जैसे आप प्ले ऑल करोगे आपको ये आप देख रहे होंगे प्लेलिस्ट सारी नजर आ रही है आपको। वन बाय वन प्ले होनी शुरू हो जाएगी। जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है एकदम चुन के बनाई है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए कि आपकी चॉइस को ध्यान में रखते हुए ये सभी प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है। सो अगर जो आपको ये सारी प्लेलिस्ट देखनी है तो आपको सिर्फ मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स एक तो टाइप करना है, और दूसरा मैं बता देता हूँ किस तरह से बाकी चीजें टाइप करेंगे आप। अभी इसे पॉज, इसे चलने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड प्लेलिस्ट जो मेरी होगी, ठीक है, आप जैसे ये टाइप करेंगे आपको दिख जाएगी बहुत सारी प्लेलिस्ट, जिसमें विनोद कैनी मतलब मेरी बनाई हुई प्लेलिस्ट है। ये सारी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर लगभग 670 वीडियोस है इसके अंदर। वन बाय वन सारे वीडियोस प्ले होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे जो वीडियोस हैं, ये मैं स्क्रॉल करके थक गया हूँ लेकिन ये बंद नहीं हो रहा है। इसका मतलब बहुत सारी मेरी सभी वीडियोस एक ही जगह पे मैंने रख दी है। जैसे ही आप विनोद कैनी प्लेलिस्ट दबाएंगे आपको ये जिस तरह से मैंने बताया आपको ढूंढ लेना है। अब दूसरी एक और प्लेलिस्ट है मेरी। मैं अभी इतना टाइप करता हूँ, देखते हैं इसमें हमें रिजल्ट मिलता है या नहीं। फिर अब हम मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स भी टाइप कर देंगे। ये प्लेलिस्ट मैंने दोनों अलग अलग किया है, इसके लिए ये हुआ प्रॉब्लम। अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट जो है डिस्प्ले प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है, इसकी प्लेलिस्ट मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये सभी प्लेलिस्ट आपको देखने मिलेगी। इसमें डिस्प्ले से रिलेटेड जितनी भी मैंने डिस्प्ले की प्रॉब्लम्स अभी तक यूट्यूब पे डाली है, सभी कुछ एक ही जगह पे आपको देखने मिल जाएगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना सर्च करने की जरूरत पड़ेगी। बस एक बार आपने ये तीनों प्लेलिस्ट देख ली तो समझ लो मेरे सारे वीडियोस आपने देख लिए। So how does this problem occur? First of all, we have to know how this problem occurs. So it is related to the gate area. The control signals, these अगर जो control आपको signals. ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको हिंदी ही समझ में आती है, तो सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ आपको। सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर ऑडियो ट्रैक में जाना है आपको और हिंदी ओरिजिनल कर देना है। तो यहाँ पर ये मेरी एक्चुअली मैंने जो बनाया ये वीडियो हिंदी में बनाया है। ये ऑटो ट्रांसलेट हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पे ऑटो डबिंग करके लिखा हुआ होगा, वहां पे इंग्लिश ट्रांसलेट अपने आप हुआ है। राइट साइड में कंट्रोल सिग्नल्स फ्लो होते हैं। इसमें कार्बन आ जाने की वजह से यहाँ पर उस पिक्सल में कोई भी पिक्चर नहीं बनती है और उस कलर की पिक्सल लाइन यहाँ पे हमें दिखती है। और ये जो ब्लैक, सो आप सभी ये देखते रहिए। मैं चाहूंगा कि ये जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये एक्चुअली जितनी भी प्लेलिस्ट है आपको नजर आएगी। ये मैं डिस्प्ले प्रॉब्लम वाली अभी प्ले कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है, आज के वीडियो में हम देखेंगे डिस्प्ले में। तो अभी एक के बाद एक आपको सारी प्लेलिस्ट देखने मिलेगी। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आपने देख ली होगी, नहीं देखी है तो यहाँ से ही हम स्टार्ट रखते हैं। ओके, और इसकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी कर दी है मैंने। अलग अलग टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है उसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी दिखती है, सबसे पहले तो मैं बता दूं किस तरह से प्रॉब्लम दिखती है हॉरिजॉन्टल लाइन की। यहाँ पे पिक्चर सब कुछ सही होगा लेकिन पिक्चर के बीच में
आड़ी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो ये प्रॉब्लम कैसे आता है? सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम आता कैसे है। तो ये गेट एरिया से रिलेटेड है। जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, ये लेफ्ट और राइट साइड में कंट्रोल सिग्नल्स फ्लो होते हैं। इसमें कार्बन आ जाने की वजह से यहाँ पर उस पिक्सल में कोई भी पिक्चर नहीं बनती है और उस कलर की पिक्सल लाइन यहाँ पे हमें दिखती है। और ये जो ब्लैक कलर की जो पिक्सल लाइन होती है, ये एक्चुअली टीएफटी बर्निंग की होती है, जो कि पिक्सल एरिया में डैमेज की वजह से होती है। नॉर्मली ब्लैक लाइन जाती नहीं है, लेकिन जो कलर्ड लाइंस होती है वो निकल जाती है। हमें गेट सिग्नल्स कट करने पड़ते हैं उसके लिए। कभी कभी इसके साथ हॉरिजॉन्टल जंपिंग होती है, तो उसके लिए भी हम गेट सिग्नल कट करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है कहाँ पर होती है? वर्टिकल एरिया जो सिग्नल फ्लो होता है, गेट सिग्नल जो कंट्रोल सिग्नल होता है, जो ऑन ऑफ के लिए भेजा जाता है, पिक्सल की ऑन ऑफ के लिए, उसमें सॉर्टिंग की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली सीकेवी लाइन से आप ज्यादा पहचानेंगे उसे, CKV1, CKVB1, CKV2, CKVB2, CKV3, CKVB3, ये जितनी भी लाइंस होती है ये ट्रेवल करती है इस एरिया में, और इन दोनों जोड़ियों के बीच में सॉर्टिंग की वजह से ये लाइन हमें नजर आती है। अभी हम देख लेते हैं कौन सा एरिया है ये। तो आप जब यहाँ पर गेट एरिया के जो सिग्नल्स होते हैं वो कैसे फ्लो होते हैं? सबसे पहले तो गेट कॉफ होगा, जिसमें यहाँ पर गेट कॉफ है तो लेवल शिफ्टर ऐसी नहीं होगी। लेवल शिफ्टर का काम यहाँ पर गेट कॉफ का काम है। किसी में ये कॉफ नहीं होगा, यहाँ पर कॉफ नहीं होगी। और ये गेट सिग्नल्स लेवल शिफ्टर से निकलते हुए यहाँ पर ग्लास के इस भाग में और ग्लास की दूसरी भाग में इसी तरह से ट्रेवल करेंगे वर्टिकली। अब ये जोड़ियों के बीच में सॉर्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम दिखती है जो लाइन की। तो ये लाइन का सॉल्यूशन ये है कि हम गेट लाइंस को कट करते हैं। जो इससे रिलेटेड इफेक्टेड लाइंस होती है उसे हम कट करके इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। कई बार हम सब की सब गेट लाइंस उस जगह जाने वाली जो स्पार्क एरिया है, चाहे वो राइट में हो या लेफ्ट में हो, स्पार्क एरिया की गेट लाइंस को कट करके हम सब की सब गेट लाइंस को कट करके ये इस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकते हैं। जैसे वर्टिकल जंपिंग, और वर्टिकल जंपिंग के साथ लाइन दिख रही है, शुरुआत में कुछ लाइन दिखती है, बाद में वर्टिकल जंपिंग होती है। इस तरह से अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम देखे जाते हैं। अभी हम वर्टिकल लाइन की बात कर लेते हैं। वर्टिकल लाइन का सॉल्यूशन क्या होगा? अभी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में ये कॉफ वाले में भी बता दूं। अगर जो कॉफ वाले में लाइन इस तरह की आ रही है तो आपको कॉफ रिप्लेस करनी होती है, और कई बार सेम कॉफ हम नई ACF टेप लगा के वापस चिपकाते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन की होती है। अब हम वर्टिकल लाइन की बात कर लेते हैं। वर्टिकल लाइन की प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, इसकी वजह क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम कैसे दिखेगा। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो कलर्ड लाइंस दिख रही है आपको, प्राइमरी कलर्स है। प्राइमरी कलर्स की जो लाइंस हैं ये चले जाएगी अगर जो आप कॉफ की बॉन्डिंग, यहाँ पर ये सोर्स कॉफ है और ये सोर्स कॉफ की जो बॉन्डिंग करने से ये लाइन का सॉल्यूशन हम ला सकते हैं। ठीक है, ये जो कलर्ड लाइंस दिख रही है लेकिन प्राइमरी कलर्स है वो हम निकाल सकते हैं। सेकेंडरी कलर्स हैं जैसे कि ब्लैक, व्हाइट, ये जितने भी सेकेंडरी कलर्स में लाइन आएगी उसमें आपको ग्लास चेक करना होता है। ग्लास की जो लाइंस है जल जाती है, जहां पर एंटर होता है, जहां पर सिग्नल एंटर होते हैं वहां पे वो लाइन जल जाती है। जो कॉफ की कंटिन्यूटी डिस्प्ले के ट्रैक के साथ नहीं बन पाती, तब जाके ये यहाँ पर लाइन हमें दिखती है। तो जले हुए जो आईटीओस लाइन होती है, जली हुई आईटीओ लाइन, उसमें आपको इस तरह की ब्लैक लाइंस देखने मिलती है। तो ब्लैक लाइंस नॉर्मल बहुत ही पॉइंट का होता है, वहां पर कॉफ, इसे हम ठीक कर सकते हैं बॉन्डिंग करके। यहाँ पर दोस्तों इस टीवी में प्रॉब्लम ऐसा है कि हमें डिस्प्ले चेंज करनी पड़ेगी।
बिकॉज कस्टमर ने भी दोस्तों कहा है लाइक कि भी कर रिपेयरिंग नहीं दीजिए। करना है उनको। लाइक करने यहाँ के पर लिए आप यहाँ देख पे ये सकते हैं बटन दे ये रखा है, स्कैनिंग लाइन सब्सक्राइब फॉल्ट है करने के लिए भी यहाँ पर और स्क्रीन में ये बटन है। अगर जो इस तरह सब्सक्राइब से कर रहे हैं तो करने प्रॉब्लम की आ रही है, तो ये रिपेयरेबल नहीं होता है इस टाइप का फॉल्ट। और कस्टमर भी बोल रहा है कि रिप्लेस करना है, लेकिन हमारे पास डिस्प्ले जो पड़ी है वो नॉन एचडी है और ये फुल एचडी डिस्प्ले है। तो अभी हम किस तरह से फुल एचडी डिस्प्ले की जगह पे नॉन एचडी डिस्प्ले लगाएंगे आज के वीडियो में हम देखेंगे। और पावर सप्लाई में क्या क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, कौन सा बोर्ड यूज़ करेंगे, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको, जिसमें हम अभी नॉन एचडी पैनल लगाएंगे। हम ये पैनल लगाने वाले ओपन सेल पैनल बोलते हैं इसके साथ टिकॉन जो है वो नहीं आता है, हमें टिकॉन अलग से लगाना पड़ता है। यहाँ पर मैचिंग टिकॉन हमने ढूंढ निकाला है इसका। ये मैचिंग टिकॉन हम इसके साथ लगा देंगे और उसके बाद देखते हैं इसमें यूनिवर्सल बोर्ड भी हमें फिट करना है, किस तरह से सब वायरिंग होगी वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टिक ऑन के साथ हम पिक्चर लाएंगे नई डिस्प्ले लगा के। अभी सबसे पहले हम ये डिस्प्ले को निकाल लेते हैं और उसकी जगह पे हम वो डिस्प्ले लगा देंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इसकी जो फ्रंट असेंबली है उसे निकाल लेते हैं। ये हमारी डिफेक्टिव डिस्प्ले है। डिफेक्टिव डिस्प्ले को हमने निकाल के रख दिया है। अभी हम इसमें नई डिस्प्ले डालेंगे जो कि नॉन एचडी है। ये है तोशिबा का एलईडी टीवी जो कि 32PT200 ZE मॉडल। नई डिस्प्ले में पन्नी होती है नीचे, उसे हमें निकाल देना होता है। चारों कोने चेक कर लेने होते हैं कि डिस्प्ले ग्लास जो है ये सभी एजेस के अंदर हो, वरना हम फ्रंट फिट करेंगे और नई डिस्प्ले क्रैक हो जाएगी। ऐसा कुछ ना हो इसलिए 10 बार चेक कर लें। फ्रेम लगाने से पहले हमेशा इसकी जो ऊपर की पन्नी है जो नई डिस्प्ले में कवर की तरह आती है उसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि अगर जो ये लगा के फ्रेम फिट करेंगे तो बाद में निकाल नहीं पाएंगे। ये टिकॉन हम लगा रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं नॉन। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से यहाँ पर प्लेलिस्ट वगैरह बना रहा हूँ मैं, और जितने भी प्लेलिस्ट है वो सभी काम की प्लेलिस्ट है। आप एक के बाद एक सभी मेरे वीडियोस को लगातार देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे कमेंट एक ही बंदा है जो कमेंट कर रहा है, मेरे ख्याल से अभी ज्यादा लोग हैं नहीं जुड़े हुए इसमें। आप सभी जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो देखने के लिए क्या करेंगे वो मैंने बताया आपको, किस तरह से करना है आपको। ये सारी सेटिंग जो होती है, तो 2 मिनट दीजिएगा मुझे। और प्लीज आप सभी कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चले कुछ अगर जो गलती हो रही है तो वो हम सुधार सके। चलिए दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से हम प्लेलिस्ट को सर्च करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप सभी के सामने। चलिए अभी मैं सारे जो ओपन टैब्स है उसे बंद कर देता हूं ताकि आपको मैं फिर से बता पाऊं किस तरह से आपको सर्च करना है। सबसे पहले तो आपको YouTube में जाना है, ठीक है।
आपने YouTube लिख लिया, उसके बाद कंट्रोल एंटर करोगे तो youtube.com खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो मेरी हिट प्लेलिस्ट है वो सामने ही दिखेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक और प्लेलिस्ट आपको नजर आ रही है। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्चुअली मेरा ही बना हुआ एक वीडियो है। ओके, सो यहाँ पे ये जैसे मेरे ख्याल से लाइव वीडियो का ही एक वो है। ठीक है, स्किप कर देते हैं। ये कौन सा वीडियो है? यस, ये सोनी एलईडी टीवी रिपेयर के ऊपर मेरा एक वीडियो बना हुआ है, उसके ऊपर है। तो आप देखेंगे कि एक के बाद एक जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो आपको नजर आने लगेंगे। कैसे करना है वो बता देता हूँ। पहले तो YouTube आपने बटन दबाया। ठीक है, अगर जो आपके पास YouTube ऐप पहले से ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां जाके आप वो YouTube टैब दबा सकते हैं, या तो कंट्रोल एंटर, YouTube एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक और मेरा वीडियो यहाँ पर दिख रहा है आपको। जितने भी मेरे वीडियोस हैं एक एक करके प्ले होने शुरू हो जाएंगे। अब अपनी ओरिजिनल स्पेलिंग लिख के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विनोद कैनी की ये जो प्लेलिस्ट है ये आपके सामने आ गई। तो इसमें कितने वीडियोस हैं वो देखने के लिए आपको इसको दबाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कितने वीडियो है, 670 वीडियोस है। फिर बाद में हम अगली प्लेलिस्ट देख लेते हैं। मेरी एक और प्लेलिस्ट है, आपने कैपिटल में या स्मॉल लेटर्स में किसी भी टाइप से लिख सकते हो, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। मैं एक बार स्पेलिंग मिस्टेक करके भी देख लूंगा। अभी ये मैंने नॉर्मल जो मेरी एक्चुअल स्पेलिंग है वही लिख रहा हूँ पहले। ठीक है, ये मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो दिखेंगे, और ये जो लाइव वाला है ये पहले दिखेगा जो अभी चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको बिना स्पेस दिए प्लेलिस्ट लिखना है। ठीक है, इतना लिखने पर मेरी प्लेलिस्ट आपको सामने दिख जाएगी। ये तो स्पॉन्सर्ड ऐड है, उसके नीचे आपको दिख रहा है मेरी प्लेलिस्ट दिख रही है। तो इसको आपको प्ले कर लेना है। ये प्ले करने के बाद आपको कितने वीडियोस हैं यहाँ दिखेंगे, एक के बाद एक आप वीडियो देख सकते हैं। अगर जो आप इस वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्शन भी कर सकते हैं इस साइड जाके। जैसे कि अभी ये वाला वीडियो आपने देख लिया या आपने पहले देख चुके हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो पे जाने के लिए इसे दबाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आप प्ले करेंगे, फोर्थ वीडियो प्ले करेंगे। ऐसे आपने प्ले करके सारे वीडियोस आपको देख लेना है। जितने भी मेरे वीडियोस हैं यहाँ पर 93 वीडियोस मेरे चॉइस वाले, मतलब मैंने जो चॉइस कर रखे हैं वो वाले वीडियोस आपको देखने मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी प्लेलिस्ट है वो नजर आ जाएगी आपको। ओके, अभी मेरी एक और प्लेलिस्ट मैं देख लेता हूँ, जो मैंने बना रखी है, एंड्रॉइड बोर्ड पे है एक। एक बार मैं इसी तरह से करके देख लेता हूँ क्या उससे मुझे दिखती है। तो यहाँ पर आप देखो ये मेरी जो प्लेलिस्ट है एंड्रॉइड बोर्ड टीवी मेन बोर्ड के ऊपर यहाँ पर आपको दिख रही है। आपको सिर्फ इसे प्ले कर देना है, तो जितनी भी मेरी यहाँ पर प्लेलिस्ट है वो दिखने लगेगी आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं 16 वीडियोस हैं जो मैंने एंड्रॉइड पे, और ये मैं अपडेट करता रहूंगा दोस्तों। नहीं, ये एंड्रॉइड बोर्ड एक्चुअली ये प्लेलिस्ट यहाँ पे है। एक मिनट में एक बार इसमें चले जाते हैं। यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हैं जितनी भी प्लेलिस्ट मेरी, या तो आपको ऐसे नहीं मिलता है तो मेरी चैनल पे चले जाना है आपको। आप सिर्फ टाइप करेंगे मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आपने ये टाइप कर लेना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिर बाद में YouTube
ये तो मैंने सीधा गूगल पे ही से ही ले लिया। फिर वहां से मेरी जो चैनल है वो दिख जाएगी आपको। जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट है यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाल रखी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। प्ले ऑल करके आपको कर देना है। जितनी भी प्लेलिस्ट है उसमें लिखा होगा प्ले ऑल, ठीक है। आपने अगर जो एक ही वीडियो को दबाया तो सिर्फ वो एक वीडियो चलेगी। अगर जो आपने प्ले ऑल कर दिया, जैसे कि यहाँ पर ऑल एलईडी टीवी रिपेयर विनोद कैनी वायरल वीडियो, मतलब ये मेरे बहुत ज्यादा व्यूज वाले वीडियो है, वो सारे प्ले हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने इसमें आपको प्ले करके बताया, इसमें 227 वीडियोस जो मेरे वायरल हो चुके थे, वो सभी वीडियोस आप देख पाएंगे इसमें। ये ओ एलईडी के ऊपर है, शायद आपने देखा होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मुझे ऐसा लगता है कि आपने नहीं देखा होगा, बिकॉज मैं दिख ही नहीं रहा था, बिकॉज ऑफ मेरी चैनल में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मेरा जो दिखना है वो बंद हो गया था। मैं वीडियो तो डाल रहा था लेकिन आप तक नहीं पहुंच रहे थे। तो वो सभी वीडियोस आप यहाँ से देख पाएंगे मेरी प्लेलिस्ट में से, ठीक है। तो मेरी चैनल पे भी जा सकते हैं। कैसे जाना है चैनल पे? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ आपको मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप करना है, या आप यहाँ डायरेक्ट ही सर्च बार में भी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप करेंगे। मैं एक बार स्पेलिंग मिस्टेक करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो मेरा सीधा ही आ गया और यहाँ YouTube करके आ गया। यहाँ पर जितने भी सेम नाम से हैं वो दिख रहे हैं पहले, उसके नीचे यहाँ पर YouTube मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ दिख रहा है, आपने प्रेस कर लेना है। सीधा मेरी चैनल पे पहुंच जाओगे आप। मेरी चैनल पे जाने के बाद जितनी भी प्लेलिस्ट है उसमें प्ले ऑल लिखा होगा, वो प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो आपको दबा देना है, जैसे कि यहाँ पर ऑल एलईडी टीवी रिपेयर वायरल वीडियोस, ऑल एलईडी टीवी ट्रेनिंग वीडियोस, मेरे जितने भी ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो है जहां मैंने ट्रेनिंग दे रखी है वो सभी भी प्ले होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 39 वीडियोस मैंने ट्रेनिंग के टाइम की शूट करके डाली हुई है। तो जितनी भी मेरी ट्रेनिंग मैंने दे रखी है उसकी सभी भी वीडियोस आपको देखनी है, तो आप सीधा मेरी चैनल पे भी जा सकते हैं, वहां पर जाके प्लेलिस्ट को प्ले ऑल कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया। ये मैं कर देता हूँ। आप यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आपने मतलब किसी ने बताया था या आपको? नहीं, मैं YouTube से देख के आया हूँ। YouTube मतलब मेरे वीडियो देख कर हाँ। आए हैं। ये अभी आप क्या करने जा रहे हैं? रिवॉल्विंग करने जा रहे हैं। ओके, ये आप पहले कभी किया था आपने? नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम। अभी 7 लोगों ने जब काम किया तब आप कैमरा पकड़ के खड़े थे तो लाइव में आप आ नहीं पाए, तो अभी ये मौका मिला है कि एकदम क्लियर वीडियो आपका आ रहा है, तो ये कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा महसूस। सो अभी आप स्टार्ट करेंगे ये पूरा प्रोसेस? हाँ। यस, आपने ये क्लीन कर दिया ऐसी, मैं लोगों को बता दूं। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने जो बॉल्स है सारे इसमें से हटा दिए। तो ये अभी क्या कर रहे हो विश्वजीत आप? ये स्टेंसिल में बैठा रहे हैं आईसी को। आपको IC पता है कि सीधी और उल्टी कैसे है? हाँ, ये आपका डॉट मार्किंग जो दिया हुआ है इस डॉट से, अच्छा, इस तरफ से आना चाहिए। ओके, एक बार मैं सभी को बता देता हूँ। उन्होंने आईसी बिठा दी है। अभी इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस? आप नेक्स्ट प्रोसेस इसमें टेप इसको नीचे ही रख दीजिए, आप स्टेंसिल को नीचे रख के। हाँ, ओके। जो प्रोसेस है आईसी को अपनी जगह फर्मली पकड़ने के लिए, ठीक है, तो ये टेप लगाई जाती है। ये टेप लग चुकी है। ओके, सभी बॉल्स यहाँ नजर आ रहे हैं। ओके, ग्रेट। देखो, एक वर्ड टू वर्ड इनको याद है जो ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। अभी टेम्परेचर आपने क्या रखा है? टेम्परेचर हम रखे हैं 250 में। नहीं, आप 300 कर दो। 300। ओके, 300 डिग्री परफेक्ट होगी। एयर कितनी रखी है? यार हम 4.5 में रखे हैं। ओके, ग्रेट। अभी ये शोल्डर पेस्ट पे हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं। यहाँ पर देखो 183 डिग्री सेंटीग्रेड उन्होंने जो लिखा है वो 183 डिग्री पे हीट करने से मेल्ट होगा ये पेस्ट, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन वो सही नहीं है बात। हमने ट्राई करके देख लिया है कि 183 डिग्री पे नहीं होगा, इसमें 300 डिग्री मिनिमम आपको रखना पड़ेगा हीट। ओके,
প্যানেলের পিছন দিয়ে যে নাম্বারগুলো দিয়ে সার্চ করতে আমাদের পিছনে ব্যাকলাইট কি আছে সেটাও ये मिस्टर अतीकुर रहमान, एमडी शौकत अली और सौरभ मैती, विश्वजीत दास, सत्येंद्र ओके और बेहरा फ्रॉम आंध्र प्रदेश ओके, जितेंद्र फ्रॉम पटना बिहार ओके। तक टास्क पूरा करने जा रहे हैं। इन्होंने पेस्ट लगा ली है, उन्होंने उसे वो भी कर दिया है, अभी सिर्फ हीट देना बाकी है, वो काम कर रहे हैं अभी। तो देखो तो ये काम सक्सेसफुली उन्होंने कर दिया ओके। ओके নন এইচডি নন এইচডি ইঞ্জিন প্যানেল 9 নম্বর ম্যাপিং কিন্তু দোকান থেকে বলতেই পারবে এখান থেকে सो ए बिग चीयर्स फॉर विश्वजीत। यहाँ पे विश्वजीत ने ये कामयाबी के साथ ये पूरा प्रोसेस फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया और बहुत बढ़िया रिबॉलिंग। अभी हम रिबॉलिंग का पूरा आपको बताएंगे कि कितना क्लियर रिबॉलिंग की है अभी ये एक टास्क पूरा होने के बाद। सो ये क्लीन किया जाता है नॉर्मली और जो भी ग्रेन्यूल्स होते हैं जो बच जाते हैं आईसी के बॉल्स के बीच में वो साफ़ किया जाता है हीट करने से पहले। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट रिबॉलिंग विश्वजीत ने कर दी है। क्या कहना चाहेंगे इस ट्रेनिंग के बारे में कि आपको कैसा लगा ये पूरा एक्सपीरियंस ट्रेनिंग का? बहुत अच्छा लगा। किसी को और भी जानकारी चाहिए तो सर के पास आ जाइए, अच्छे से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप चाहे बिहार में रहते हो, पटना रहते हो या कोलकाता रहते हो, आप अहमदाबाद आ सकते हो। ये कोलकाता की मेरी लास्ट ट्रेनिंग, इसके बाद हो सकता है कि मैं बाहर की ट्रेनिंग बंद कर दूँ, आपको अहमदाबाद आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बुरी बात नहीं है अहमदाबाद में आके ट्रेनिंग लेना भी, क्योंकि अहमदाबाद में आएंगे तो वो सारे टूल्स देख पाएंगे जो रियल टूल्स हैं। यहाँ पे हम अभी वो टूल देख रहे हैं जो हमारे पास मिल गया ऐसे ही, हमारे पास कुछ था नहीं, देखो थिनर नहीं है, ये नहीं है, हम हमारे प्रॉपर टूल्स देख नहीं पाया। अहमदाबाद आने से क्या होगा, वो प्रॉपर टूल्स देखेंगे और कहाँ से खरीदना है वो भी मैं बताऊंगा आपको, और खुद से करेंगे वो टूल के साथ तो और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो आप अहमदाबाद में आइए ट्रेनिंग में, और मेरी नेक्स्ट ट्रेनिंग है 16 तारीख को, 16 जनवरी को अहमदाबाद में आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन सीट कम होती है दोस्तों, तो जल्दी से आप रजिस्टर कर लो। सिर्फ हम 7 मेंबर लेते हैं, 7 मेंबर्स की ट्रेनिंग होती है वो। तो 7 मेंबर्स के बीच में ये प्रॉपरली हम प्रैक्टिकल करवा सकते हैं एक बंदे के साथ। तो आके अहमदाबाद में ट्रेनिंग लीजिए। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, बाय। CAD software aims at improving teamwork around technical drawings. In today's reality, modern CAD workflows are calling for modern tools to work efficiently on DWG files. हाँ, इसमें पार्ट्स तो बहुत सारे होंगे, अभी मुझे पता नहीं कि 3rd, 4th, 5th कौन सा होगा। आप देखते रहिए, इसमें हम 5-5 मिनट की क्लिप बता रहे हैं, तो 1 by 1 मैं इसे अपलोड करता रहूँगा। कुछ फॉल्ट्स इस प्रकार के होते हैं जिसमें ये जो दिख रहा है आपको
ऊपर की साइड और नीचे की साइड बहुत डार्क ब्लैक लाइंस दिख रही है, बीच में एक ब्लैक लाइन है और ये डबल इमेज और पिक्चर चल रही है। ठीक है, ये सब कुछ साथ में है इसमें। अब इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है ये भी गेट एरिया में रहती है। ठीक है, गेट एरिया का मतलब क्या हो गया, जो वर्टिकल एरिया को पूरा स्कैनिंग कर रहा है। ठीक है, पूरे वर्टिकल एरिया को हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि पहले तो मेरे को समझाना पड़ेगा आपको कि फ्रेम बाय फ्रेम कैसे चलता है। ठीक है, क्योंकि पिक्चराइजेशन कब आपको कंप्लीट मूविंग दिखेगा, सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स होती है, दो एक टाइप की फ्रेम। ठीक है, दोनों का जो, जैसे मैंने आपकी एक फोटो खींची, उसकी दो कॉपीज बनेगी। ठीक है, ऐसी है ये दो। ओके, एक CKV1 और VV1 चलाती है और एक CKV2 और VV2 चलाती है। ठीक है, दोनों में फ्रेम एक ही है। ऐसी दूसरी सीक्वेंस आती रहेगी, समझ रहे हो मेरी? एक हो गया, फिर सेकेंड सीक्वेंस, जो भी पोजीशन चेंज हुआ उसकी एक एक सीक्वेंस दो फोटो के रूप में स्कैनिंग हो रही है 1 by 1। फर्स्ट CKV1 और VV1 स्कैन होगी, वो हट जाएगी, फिर दूसरी वाली। तो ये लाइंस होती है गेट एरिया में। ठीक है, अब ये सब पैरेलली कनेक्टेड होती है, तो पूरी स्क्रीन पे उसकी इफेक्ट दिखेगा। क्यों पैरेलली? कोई अलग अलग से बहुत सारी अलग अलग गेट सिग्नल्स नहीं है। CKV1 की ही पैरेलल लाइंस होगी, CKV1 की भी पैरेलल लाइंस, CKV2 की भी पैरेलल लाइंस और CKV2 की। तो सभी पैरेलल लाइंस में से दो लाइंस के बीच में रेजिस्टेंस आ जाए। मेगा ओम्स में, किलो ओम्स में, अलग अलग साइज में ये रहता है। नॉर्मली मेगा ओम्स की जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है सॉर्टिंग। किलो ओम्स और ओम्स की जो सॉर्टिंग होगी उसमें तो गेट सिग्नल बनेगा ही नहीं, तो नो पिक्चर ही आएगा। नो पिक्चर का फॉल्ट देखने मिलेगा आपको, जिसमें बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगी आपको। बूस्ट वोल्टेज बंद हो जाएंगे बिकॉज ऑफ लेवल शिफ्टर का जो आउटपुट है वो ब्लॉक हो रहा है। कहाँ जाके ब्लॉक हो रहा है? गेट एरिया में जाके। वो ब्लॉक हो गया तो फिर लेवल शिफ्टर एक सिग्नल देगा जो कि गेट एरिया को बंद कर देगा वोल्टेज देने के लिए। जो बड़े वोल्टेज है सारे बंद हो जाएंगे, खाली बक वोल्टेज जो 3.3 वोल्ट है वो चालू रहेगा। ठीक है, तो वो कब होगा? जब किलो ओम्स की या ओम्स की सॉर्टिंग होगी, नो पिक्चर। मेगा ओम्स की जो सॉर्टिंग होगी तो इस प्रकार से हिलता हुआ पिक्चर दिखेगा। तो आपको ओम्स देखना है कौन सी लाइंस के बीच में, CKV1 VV1 के बीच में, CKV2 और CKV2 के बीच। आपने पहले बिना कट किए चेक करना है, फिर काट के भी देखना है। अब ट्रैक कट करेंगे तो दोनों साइड में ये पैरेलल जा रहे हैं। ठीक है, मैं ऑफ बता देता हूँ कैसी होती है। पॉज करो, ये जो सिग्नल्स है ना यहाँ पर है CKV2, CKV2, STVP, स्टार्ट वर्टिकल पल्स है। क्या है इसका फुल फॉर्म? स्टार्ट वर्टिकल पल्स। ये 50 हर्ट्ज का सिग्नल है जो ऊपर से नीचे तक की स्कैनिंग करवाता है। ठीक है, वर्टिकल एरिया की हॉरिजॉन्टली। CKV2 और VV2 यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है। ठीक है, दोनों कोण के छेड़े में जा रहा है। अभी इन दोनों में से कौन सी साइड खराब है उसको देखने का एक कॉमन तरीका है कि यहाँ से कट कर लो, पहले देखो कि लेवल शिफ्टर साइड शॉर्टिंग है या पैनल साइड। अब पैनल साइड है तो फिर 1 by 1 कटिंग करके देखना है। ठीक है, पहले आपने इस जगह जाने वाली ये दोनों सिग्नल्स को या कंटिन्यूटी से देख लेना है कौन सी ट्रैक है। ठीक है, और उस ट्रैक को पहले कट करके देखो और फिर बाद में ओम्स चेक करो। अगर जो ये ओपन बताता है, ओपन बताना चाहिए। ये सर लेवल शिफ्टर आईसी है क्या? ये लेवल शिफ्टर आईसी कम DC to DC आईसी सब कुछ एक ही आईसी में है। ओके, अभी इसमें से ये सिग्नल अगर जो सॉर्टिंग रिमूव हो जाती है यहाँ का कट करने से, तो आपको पता चल गया कि सॉर्टिंग इसकी। अगर जो नहीं होती है तो फिर ये वाली लाइन, ये ज्वाइंट करके ये वाली लाइन। ठीक है, आपने पहले कट करके देख लेना है, एक साइड फिर दूसरी साइड। ओके,
नॉर्मली जो बॉटम टिकॉन होता है, जिसमें टिकॉन नीचे की साइड होता है, उसमें राइट साइड अगर जो आप पैनल नीचे रख के कर रहे हो, अगर जो पैनल स्ट्रेट लेटा रखी है तो लेफ्ट साइड की गेट लाइन से, ठीक है। तो लेफ्ट साइड मतलब ये, राइट साइड ये, ठीक है। पैनल आपने स्ट्रेट टेबल पे रखी हुई, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट वाली बॉटम टिकॉन के लिए, टॉप टिकॉन के लिए राइट वाली, मतलब रखा कैसे, वो पैनल को उल्टा रखा है या सीधा रखा है, उस हिसाब से आपके फॉल्ट आते हैं, ठीक है। बॉटम टिकॉन के लिए लेफ्ट साइड वाली ट्रैक कट करनी है, टॉप टिकॉन के लिए राइट साइड, ठीक है। ट्रैक कौन सी काटोगे, आपने ओम्स चेक करना है। ओम्स मेगा ओम्स में बता रहा होगा, बिकॉज पिक्चर जंपिंग का फॉल्ट है, पिक्चर आ रही है। मैंने पहले ही बताया आपको कि ओम्स की या किलो ओम्स की सॉर्टिंग होगी तो वो दो पिक्चर में रिजल्ट करेगा। यहाँ पे दो पिक्चर नहीं, यहाँ पे पिक्चर आएगा जंपिंग, ठीक है। कहाँ पे सर मेगाउंस? अभी मैं और क्लोजअप में दिखाऊंगा, ठीक है। कितना हुआ ट्रेनिंग से मैं विनोद कैनी आप सभी के सामने पहले दिन की ट्रेनिंग यहाँ पे सभी को बता दीजिए। आप दिखाइए सभी। हमने कम लोग रखे हैं, हमारे पास टोटल जिनके 8 मेंबर्स हैं, और यहाँ पर पहले दिन की ट्रेनिंग पे हो रही है। इसके कुछ क्लिप्स मैं बनाने वाला हूँ, 5-5 मिनट की क्लिप्स आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में मिलेगी। आप मुझे वो पैनल किस प्रकार की होती है, पैनल कैसे काम करती है, नंबर में अभी मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है। सोर्स कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो अपने अपने एरिया में वर्टिकल एरिया की पोजीशन करती है। जैसे ये इसका इतना एरिया, ठीक है। ये एक्चुअली जो टीवी है, हमने जो फोटो खींची है, ऐसा नहीं होता है पैनल स्ट्रेट होता है, ठीक है। ये तो हमने अभी तस्वीर जैसी खींची है वैसी आई है। तो ये स्ट्रेट जो एरिया होता है ना, वर्टिकल एरिया में काम करने के लिए कॉफ्स होती है। किसी में सिंगल कॉफ होती है, किसी में 2 कॉफ, किसी में इस तरह से। टोटल नंबर ऑफ कॉफ्स कितनी है इसमें? 6 कॉफ है, ठीक है। और किसी में 4 होगी, ठीक है। तो जितनी भी होगी कॉफ आपको उससे डिवाइड कर लेना है पूरे एरिया को। जैसे आपने काउंटिंग की पूरे पैनल की, आपने सीधी काउंटिंग की, डायगोनल नहीं काउंट करना है, ठीक है। सीधी काउंटिंग करनी है। ये कितने इंच है, जैसे 50 इंच का होगा तो करीबन 44 इंच बताएगा चौड़ाई, ठीक है। ऐसे गिनोगे तो पूरा 50 बताएगा, ऐसे गिनोगे तो 44 इंच, ठीक है। तो ये 44 इंच को डिवाइड कर देने का 6 से, तो 44 डिवाइड बाई 6 क्या हो गया? 6 7 जो 42, ठीक है। 7.2 इंच के करीब की एक एरिया, ठीक है। और दूसरा 7.2 इंच के बाद, ये अभी हमने काउंटिंग की 7.2 इंच है, तो एक कॉफ का एरिया 7.2 इंच। आपने एक एब्रो टेप लगा के वहां पे मार्क कर देना है, ठीक है। अभी मैं फॉल्ट के लिए बता रहा हूँ कि कौन सी कॉफ में फॉल्ट है, वो पता लगाने का तरीका होगा वो, ठीक है। वर्टिकल एरिया में आपको कुछ लाइनें दिख रही है, पट्टा दिख रहा है या जो भी दिख रहा है, आपको कौन सी कॉफ इसमें से खराब है वो देखना है। इस तरह से देखेंगे, हॉरिजॉन्टली आपने एक मार्किंग कर ली, फिर यहाँ से 7 इंच काउंट करना है, दूसरी मार्किंग करनी चले जाना, यहाँ से 7 इंच सर्कल है ना, ऐसे आपको करते जाना है, ठीक है। तो आपको सभी कॉफ का एरिया पता चलेगा कि ये कॉफ इतने एरिया में काम कर रही है, ये कॉफ इतने एरिया। हाँ जी हाँ जी। अभी मान लो कि हमने जो काउंटिंग की थी वो कलरों में जाना है, ठीक है, और लाइन कुछ इस जगह आ रही है, और आपको आना है मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको जो दिया हुआ है लोकेशन। और अगर जो हमने यहाँ काउंट किया था और लाइन अगर जो वर्टिकल और ये मैं आपको भेज देता हूँ, ये ऐसे आपको चेक करना है, डिलीवरी का जो आपको कोड पता है। चल जाएगा कौन सी कॉफ खराब है। नॉर्मली इनको भेज देता हूँ, जो खराब होती है फिजिकल डैमेज भी होती है। आप उल्टा पैनल करके बैकलाइट टेबल पे रखोगे तो क्लियर पता चलेगा आपको कि जला हुआ भाग वगैरह देखना है। कुछ ऐसे भी होता है कि हेड ग्लास या आपको बड़ा ग्लास लगा के देखना होगा क्लोजली,
आईसी जली हुई है, आईसी के एरिया जो है वो लाल हो गया है। तो कुछ ये सारी जानकारी आपको फिजिकली देखने से समझ में आ जाएगा कि कॉफ खराब है या नहीं, ठीक है। बाकी तो शॉर्ट किलिंग मेथड हमारे पास है, वो शॉर्ट किलिंग पे भी हम आएंगे जब आपको पता लगाना हो कि कौन सा कॉफ खराब है। शॉर्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट शॉर्ट। अब वो कॉफ खराब है, पीएफ खराब है, वो क्या कैसे चेक करेंगे उस पर तो हम आएंगे बाद में। अभी हमारा जो टॉपिक है 7 इंच का हमने काउंटिंग करके पता लगा लिया कि कौन से एरिया में डिस्टॉर्शन है। वर्टिकल डिस्टॉर्शन की बात हो रही है, ये सोर्स कॉफ जो है वर्टिकल एरिया में काम करते हैं। तो ये 6 मिनट का हम वीडियो क्लिप बनाएंगे, तो आप टाइमर पे भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी कितना टाइम हुआ है एरिया में सोर्स कॉफ। अगर जो हॉरिजॉन्टल एरिया में फॉल्ट बता रहा है, ठीक है, या जंपिंग फॉल्ट या हॉरिजॉन्टल लाइन, बारीक लाइन, ठीक है, या आधी पिक्चर नहीं आ रही है, आधी इधर आ रही है, ये सब फॉल्ट होगा तो ये गेट एरिया का। ओके, गेट एरिया में कॉफ लगी होती है, किसी में नहीं लगी होती है, ठीक है, वो अंदर ही गेट आईसी होती है। लेवल शिफ्टर उसमें पीसीबी पे होती है, ठीक है। जिसमें कॉफ लगी होती है गेट कॉफ, वो लेवल शिफ्टर का काम करती है, तो उसमें लेवल शिफ्टर आईसी नहीं होगी। जिसमें गेट कॉफ होती है उसमें लेवल शिफ्टर आईसी नहीं होगी। लेवल शिफ्टर मालूम है ना, हम आएंगे इस पे, ठीक है। हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे। पहले गेट कॉफ लग रहा है उसमें, जिसमें गेट कॉफ होता है उसमें लेवल शिफ्टर आईसी नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि इतने भाग में पिक्चर नहीं आ रही है और इतने भाग में पिक्चर आ रही है, तो क्या फॉल्ट है, उस गेट कॉफ में जाने वाला वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है वहां तक। उसमें कौन से वोल्टेज जाते हैं, अब देखो अलग अलग पैनल में अलग अलग तरीके से है, ठीक है। कुछ पैनल्स में VGH, VGL, 3.3 वोल्ट, एक्सॉन, ठीक है, फिर YOE, Y क्लॉक, YDIOU, इस तरह से अलग अलग वोल्टेज होते हैं। VCOM, ठीक है, STV। 6 मिनट हो चुके हैं, तो इस वीडियो को हम एंड करते हैं। इसके बाद का पार्ट आपको सेकंड पार्ट के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो 6 मिनट्स के क्लिप्स आपको देखने मिलेंगे और ये बिल्कुल टेक्स्ट फ्री होंगे, नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, सीधा अपलोड, ठीक है। देखो अभी फिटिंग ऐसे होगा इसका, ठीक है। एक बार आईसी ऐसे रख दी और नहीं हिल रही, मतलब सेट हो गया, ठीक है। राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, अभी अगर जो यहाँ पे अपडेट होगा तो आ जाएगा, पूरा एक विंडो आ जाएगा, उसको वो मैंने कर दिया है। अपडेट हो जाएगा कि वो उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया। अभी ये आने वाला है, पार्सल अपडेट्स आते रेडी रहते हैं, रखना। मिलते रहेगा। अभी 1 गरम GB तक होना आपका मैक्सिमम है। मशरूम का ध्यान रखना, मशरूम 4 GB ऐसे हम लेना था, ओके, ओके। वो नहीं ऑप्शन मिलेगा इसमें। इसमें हेलो। या तो आप पूरा हाँ, ले सकते हैं, वो भेजा हुआ है, उनको देने के लिए ना, वो स्क्रीनशॉट भेजा है मैंने, उनका रेफर होगा, एक्सक्लूड यूजर उसमें एरिया OTP लिखा हुआ है, वो दे देना। अभी पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं EMMC को। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बूट पार्टीशन 1 इज enabled फॉर बूट, है ना। ओके, ये CSD फाइल से होता है चीज। हम पहले इसकी फाइल रीड कर लेते हैं। यूजर एरिया हम UEFI लाइट से लेंगे, ओके। तो मैंने इसे अनचेक कर दिया यूजर एरिया को, और बाकी RPM भी, ये चारों फाइल हम इससे। तो ये तो लाइव वाली ट्रेनिंग का है सब। एक्चुअली लाइव में कई बार क्या होता है कि प्रॉपर रिजोल्यूशन नहीं मिलता है, बिकॉज हमने लाइव ट्रेनिंग। देखो अभी फिटिंग ऐसे होगा इसका, ठीक है। एक बार आईसी ऐसे रख दी और ये मैंने, देखो अभी फिटिंग ऐसे होगा और में जो इसका, ट्रेनिंग रखी थी ठीक है। कर्नाटका एक बार में, आईसी ऐसे रख दी और नहीं हिल रही, मतलब सेट हो गया, ठीक है।
सिस्टम डैमेज, प्लीज अपग्रेड सिस्टम। ये कर्नाटका में ब्रह्मावर में किया था। यूजर फाइल करप्ट है, आप वो भी डालोगे ना पेन ड्राइव वाली फाइल, उससे भी नहीं होगा। पेन ड्राइव डालना वही 100% नहीं होगा, मतलब एंड रिजल्ट 0 रहेगा। हाँ सोल्यूशन क्या हो सकता है? यूजर फाइल पूरा डालना है, ओके डेटा कहाँ मिलता है, मतलब आप लोग ही या एक दूसरे को हेल्प करके करेंगे। अभी ये जिसके पास बोर्ड होगा वो उसका डेटा रीड करके अपने पास रखेगा और दूसरों को देगा। आपको जो मिलता है गूगल पे वो होता है अपग्रेड फाइल। अपग्रेड फाइल और एमएमसी फाइल में फ़र्क है। अपग्रेड फाइल होती है एक पोर्शन ऑफ द फाइल, मतलब एक छोटा सा साइज होता है। एमएमसी फाइल फुल साइज होती है, जितने की इसमें पूरी डेटा स्टोरेज है पूरा का पूरा आपने सेव किया है। अभी काम करते हैं, इसके डेटा को रीड करते हैं, ठीक है। और इसमें इसी बोर्ड से ही सिखा देते हैं सभी को कि कैसे वो CSD फाइल वगैरह से क्या होता है। या तो पूरी लाइन है, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से मेरे को पहले ये सेट करना है, ठीक है। इसके बाद फिर होल सेट करना है। ये छोटी आईसी है तो स्लॉट में देखो घूम रही है ना। ये इसको एडजस्ट करने का तरीका देखो, ये देखो हो गया सभी। आ गया सारा, ठीक है। अभी इसके बाद इसको पकड़ के रखो और एक साइड टेप लगा दो पहले। और फिर देख लेने का फिर से कि आपका हाथ हिल के आईसी तो नहीं चेंज हो गया इससे। फिर दूसरी साइड लगा दो, टाइट करना है, ठीक है। ये स्टेंसिल कहाँ मिलेगा? वो एक चाहिए और भी चाहिए। पढ़न सर और भी चाहिए। मेरी जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं ये एक्चुअली यहाँ पर ब्रह्मावर में। बिंदास रोल करना है यार। मेरे अंडरआर्म्स रफ और पैची है। देन तो बिंदास रोल ऑन कर। वैक्सिंग, शेविंग यानी डैमेज्ड अंडरआर्म्स। निविया ड्यू रोल ऑन 0% अल्कोहल डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई करो फॉर स्मूथ ब्यूटीफुल अंडरआर्म्स। निविया बिंदास रोल ऑन कर। ऑटो एसपी, ठीक है। आईसी सिलेक्ट हो गई, अब आपको रीड करना है। ये थोड़ा स्लो है लेकिन सफाई तो है, ठीक है। आईसी निकाले बिना अपने पॉज कर दो। ये ना वही है लेकिन एलजी ने अपनी तरह से प्रोग्राम किया है उसको और अपना नंबर लिखा हुआ है। आईसी सेम है जो पहले बोर्ड में आती थी P59, लेकिन उसकी जगह ये नहीं चलेगा। रीड कर लिया था, रीड सक्सेसफुल हुआ, लेकिन राइट करते समय एरर आ गया ना, अपने आप ही ऑपरेशन टर्मिनेट हो गया। हमने नहीं किया,
बोर्ड ने होने नहीं दिया। ठीक है, अगर जो ऐसा कभी होता है ना तो पिन नंबर 3 और पिन नंबर 8 ये दोनों को सॉर्ट कर देना है। आप ट्वीजर से भी कर सकते हो, ट्वीजर देना। अभी सोल्डर आयरन वगैरह हमारे खस्ता हालत वाले हैं अभी, तो जितना हो सके हम बिना आयरन या एसएमडी गन के काम कर रहे हैं। मेरे लिए सबसे मेन प्रॉब्लम ये है, एक मिनट सर, अरे देखो ये मेरे को उल्टा पड़ रहा है एक्चुअली। ये हो गया राइट शुरू, अब छोड़ दो। आपने लिया था, क्या किया? वीडियो कर रहा था। अरे यार कोलकाता की ट्रेनिंग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को अपडेट करने, इस बार की ट्रेनिंग में आपके लिए इतना। अभी हम क्या करें, इसे रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, ये सवाल तो ज़रूर आपके दिमाग में आएगा। ये हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग चल रही है जो कि 7 मेंबर की है, और ये चालू हुई थी 16 तारीख को, अब 20 को ख़त्म होगी, मतलब कल ख़त्म होगी और अच्छे नोट्स के साथ ख़त्म होगी। और यहाँ पर हमारे जो 7 स्टूडेंट हैं उनमें से एक यहाँ पर है। पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ इनका। इनका नाम है सुरेश और ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से हैं। और इनका एक्चुअली जो प्रोफेशन रहा है वो सीआरटी में है, और इन्होंने अपना जो एलसीडी एलईडी टीवी का कैरियर स्टार्ट करने के लिए, और कर ही रहे हैं ऐसे बैकलाइट वगैरह का काम और बहुत कुछ काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो कन्फ्यूज़न था इनका एलईडी टीवी के बारे में वो सारे दूर करने के लिए यहाँ आए। तो मैं पहले इनसे ही पूछ लेता हूँ कि ये कैसे आए, इनको मेरा परिचय कैसा हुआ। मेरा परिचय आपके साथ कैसे हुआ, मतलब आप मुझे जानने कैसे लगे? वीडियो में आपने वीडियो देखा था। ओके, वीडियो देख के ये मुझे जानने लगे थे, और आपको मतलब लगा कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए इसलिए आप आ गए, है ना? ठीक है। आपका कोई सवाल था, शायद आप पूछना चाहते थे, कोई आपको डाउट रह गया था इन 3 दिनों में जो प्रॉब्लम्स हमने सिखाए, और आपको कुछ चीज़ जो डाउट रह गई है वो आप पूछना चाहते थे। आप अपने दर्शकों को भी बोल सकते हैं, वो क्या था डाउट? वो मेरे को थोड़ा सा एक डाउट था सर। अभी कोई टीवी में डबल एलईडी टिक ऑन बोर्ड को कनेक्ट होता है। डबल एलईडी टिक ऑन बोर्ड को कनेक्ट होता है, ओके। फिर वहाँ से भी डबल निकलेगा पैनल को, वो एफएफसी केबल होता है। एफएफसी केबल का टिक ऑन से जो पैनल को जाता है एफएफसी केबल होता है, डबल एलईडी टिक ऑन में जा रहा है। ठीक है, ओके, मैं समझ गया। हाँ, वो बोर्ड तो डेड हुआ, वो बोर्ड मदरबोर्ड, मेन बोर्ड डेड हो गया है। आप ये चाहते हैं कि इसमें यूनिवर्सल बोर्ड लगाना है, और आपको कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए कि जिसमें आप यूनिवर्सल बोर्ड, नॉर्मल यूनिवर्सल बोर्ड को उस पैनल के साथ पिक्चर तक देख सके। ठीक है, सब कनेक्ट करना है, तो उसके लिए बीच में एक कन्वर्टर बोर्ड आएगा जो कि टिकॉन बोर्ड ही है एक तरह का, जिसमें टिकॉन की तरह बाकी सप्लाई नहीं बनेगी, लेकिन वहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट होके एक आईसी होगी जिससे 3.3 वोल्ट बन रहा होगा, और उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो 3.3 पे काम कर रही होगी। वो प्रोसेसर क्या करेगी कि आने वाले 30 पिन के इनपुट सिग्नल को कन्वर्ट करके डबल एलवीडीएस 50 हर्ट्ज पैनल बना देगी। ये 50 हर्ट्ज पैनल है, सॉरी 120 हर्ट्ज पैनल है ये। ठीक है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो भी हो रहा है आपके सामने लाइव हो रहा है, ये अनकट एडिशन है, मतलब इसमें नो एडिटिंग, हम जो भी दे रहे हैं आपके सामने दे रहे हैं। ये 120 हर्ट्ज की पैनल होती है, दैट मीन्स एक जो एलवीडीएस है वो 60 हर्ट्ज का सिग्नल प्रोवाइड करती है, और एक एलवीडीएस 60 हर्ट्ज का।
इसमें दो फुल एचडी के सिग्नल्स कनेक्ट होते हैं, जिसमें से एक एलवीडीएस के साथ वोल्टेज प्लस सिग्नल होता है, मतलब सप्लाई के साथ सिग्नल, और एक में मात्र सिग्नल, सप्लाई नहीं होता है। दोनों में फुल एचडी कनेक्शन जाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 1920 1080 के दो मतलब एलवीडीएस केबल्स कनेक्ट होते हैं पैनल को, टिकॉन को। तो यहाँ पर आपका जो बोर्ड निकल जाता है उसकी जगह पे यहाँ पर कन्वर्टर बोर्ड लगाएंगे आप। बोर्ड निकल गया, आप यूनिवर्सल बोर्ड कनेक्ट कर रहे हैं, तो 30 पिन से डबल एलवीडीएस बनाने वाला एक कन्वर्टर मार्केट में मिलता है, आपको वो ऐड करना है। फोटोज़ मैंने आपको जो आपको ई बुक दी है उसके अंदर ऑलरेडी एडेड है। वो कौन सा कन्वर्टर है वो आपको पता चल जाएगा, आप वो फ़ोटो दिखा के आप मार्केट में ले सकते हैं। ठीक है, यस। सो ताली बजाइए इनके लिए, क्योंकि इन्होंने 4 दिन की ट्रेनिंग पूरी की है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे दूसरे स्टूडेंट हैं जो कि आप कहाँ से आए, आप पहले अपने सभी श्रोताओं को बता दें कि आप कहाँ से आए हैं। సార్ నా పేరు ఈశ్వర్ అండి, మేము విశాఖపట్నం జిల్లా నుంచి అరకు నుంచి వచ్చామండి, మాది ఆంధ్రప్రదేశ్। बहुत फास्ट बोल गए, चलो मैं स्लोली बता देता हूँ। ये आंध्र प्रदेश से, इनका नाम ईश्वर है। और आपको कितना साल का एक्सपीरियंस हुआ है? सीआरटी टीवी का टोटल एक्सपीरियंस कितना है? सीआरटी टीवी का अभी तक का 7 साल से, मतलब अभी तक, मतलब 7 साल पीछे काउंट करना है। ठीक है, इनको 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है सीआरटी का। और अभी आप एलईडी टीवी में एक्सपर्ट बनने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आए। आपको कैसे पता चला कि मेरी ट्रेनिंग यहाँ चलती है? ओके, मतलब यू आर माई ग्रेट फैन। ओके, और ये मेरे फ़ैन हैं पंखे, और जो कि ये ट्रेनिंग लेने आए मुझे यूट्यूब पे देख के। और मैं कोई इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ दोस्तों, रियली मैं डाउन टू अर्थ आदमी हूँ। मतलब मैं ज़मीन को छू कर चलने वाला इंसान हूँ। मैं कभी भी, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कितना ऊंचा हो गया हूँ, नहीं। मैं अभी भी ऐसा सोचता हूँ कि मेरे वही दिन है 2016 वाले, जो अभी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छी मुझे खुद को तालीम मिल गई, खुद से ही मिली, मुझे कोई ट्रेनर नहीं मिल पाया। चलो वो एक चीज़ है कि मुझे अच्छी बात लगती है उसमें, क्यों मुझे ट्रेनर नहीं मिला, इसलिए मैं खुद से सीखकर आज ट्रेनर बना हूँ। आज इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कम बैक करना चाहते हैं इस फील्ड में, उन सभी को मैं यहाँ पर कम बैक करने में पूरा सफल हो रहा हूँ। उनमें से ही एक ईश्वर भाई है जो कि आंध्र प्रदेश से, जो सीआरटी के हिटमैन थे, मतलब सचिन तेंदुलकर थे। लेकिन जैसी एलईडी टीवी आया, सचिन से वो द्रविड़ बन गए। वो सॉरी, कौन सा क्रिकेटर है जो कम बैटिंग करता है, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, जो भी है वो कम बैटिंग करने लग गए। ठीक है, सो आपका अभी मेरे को लगता है कि आप हर बॉल पे 6 मारेंगे इस ट्रेनिंग के बाद। यस यस, अभी तो चौथे दिन की पूरी हुई। आखिरी दिन में मेरे वीडियो प्रेजेंटेशन जो होता है उसमें जितनी शिकायत होती है आपकी, मैं टीवी पे दिखा के पूरी करता हूँ। तो वो पूरी तो कल हो ही जाएगी, आपकी जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं। ठीक है, 5 दिन तो काफ़ी नहीं होता है कोई भी चीज़ सीखने के लिए ABCD से, लेकिन कोशिश ये रहती है मेरी कि ये 5 दिनों में मैक्सिमम टॉपिक हम कवर करें, और बाकी के जो टॉपिक अनकवर्ड हैं वो जूम एप्लीकेशन एंड फ़ोन कॉल्स के थ्रू, वीडियो कॉल्स, हम जो व्हाट्सअप वीडियो कॉल्स करते हैं या टेलीग्राम से वीडियो कॉल करते हैं, आप मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म से मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं जहाँ भी फंसते हैं। ठीक है, मैं समय दूंगा आपको उसके लिए। ठीक है, तो मतलब हाँ, मैं एक सवाल पूछना आपको। हाँ पूछिए। सैमसंग में वाइट डिस्प्ले आती है सर, सैमसंग में वाइट डिस्प्ले का फॉल्ट है। चलो मैं कुछ सवाल आपसे रिटर्न पूछूंगा। ठीक है, क्या उसमें आवाज़ आती है? आवाज़ नहीं है सर, ओनली डिस्प्ले वाइट डिस्प्ले आता है। आपने AV चेंज करके देखा कोई, मतलब आपने कोशिश की है कि इनपुट दे के AV थोड़ा चेंज करके देखूं कि उसमें आवाज़ एक्चुअली AV मोड चेंज हो गया हो, इनपुट जहां दे रहे हैं आप वो प्रोसेस नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है जो कि नो सिग्नल है, तो आवाज़ नहीं आएगा। तो आपने वाइट डिस्प्ले है,
तो देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि आवाज़ भी आ रही है, ठीक है। अगर जो आवाज़ आ रही है और वाइट डिस्प्ले का मतलब बैकलाइट ओके है, ठीक है, और ऑन ऑफ क्लियर है, मतलब बंद चालू रिमोट से होता है, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, जस्ट आपका टीवी में पिक्चर जो है वो नहीं आ रहा है, तो आपको पैनल एरिया चेक करना चाहिए, ठीक है। पैनल एरिया में क्या क्या चीज़ें हैं जो चेक करेंगे आप, मैंने जो बताया आपको, या 3.3 और VGH 27 ओके, ये सभी वोल्टेजेस आप चेक करेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या फॉल्ट पैनल के इस भाग में है या पैनल के अंदर के भाग में या मदरबोर्ड में है। अगर जो मदरबोर्ड में है फॉल्ट, तो कहाँ पर फॉल्ट हो सकता है वो? LVDS केबल। यस, LVDS केबल, नो डाउट। LVDS केबल की कौन सी सिग्नल में फॉल्ट हो सकता है वो? या आधे वोल्ट का डिफरेंस में घटते हुए ऑर्डर में होगा, राइट। गामा सिग्नल चेक करना है, वीकॉम चेक करना है, लेकिन मैंने वीकॉम का फॉल्ट बताया कि ये मैंने ये जो प्रेजेंटेशन आपको सब बताया, जो यूट्यूब पे ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, ये सभी मेरी ट्रेनिंग के दौरान लिए गए क्लिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 27 मिनट का क्लिप था जो मैंने बताया आपको। ऐसे ही बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं जो कि आपको यहाँ पर ऑल लाइव LED टीवी रिपेयर ट्रेनिंग वीडियो में मिल जाएंगे। आपको किस तरह से करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अगर जो यही सेम वीडियो चाहिए तो मैं 1 मिनट में एक नोटपैड खोल लेता हूँ। आपको ये सेम चीज टाइप करनी है YouTube पे, यही चीज देखने के लिए। कैपिटल हो या स्मॉल लेटर्स उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं ये कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ क्या इससे आपको वो चीज मिल जाएगी जो मैंने ऑलरेडी YouTube पे डाल रखी है। कंट्रोल V करके 1 मिनट मैं जरा आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो मैंने सिर्फ टाइप किया और पहली जो प्ले लिस्ट दिख रही है ये स्पॉन्सर्ड है, ये मतलब एडवर्टाइजमेंट है। इसके बाद जो पहली दिख रही है ये मेरी है। अभी जो आप देख रहे थे वो यही है। आपको क्या टाइप करना है? ऑल लाइव LED टीवी रिपेयर। आप ये, मैं से जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको टाइप करना है ऑल लाइव LED टीवी रिपेयर ट्रेनिंग। ठीक है, इसके बाद मैं मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको करना है। ये हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है, पहले तो आप YouTube में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप सर्च करेंगे। सर्च में आपको मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखना है। कैपिटल हो या स्मॉल लेटर्स उससे फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन जो आपको स्पेलिंग है वो प्रॉपर लिखनी है। ठीक है, ये इस तरह से स्पेलिंग लिखनी है, लेकिन स्पेलिंग में आपको प्लेलिस्ट
में गैप नहीं रखना है, ये इस तरह से प्ले लिस्ट पूरी लिखनी है। उसके बाद आप जैसे ही दबाएंगे आपको दिखेगा यहाँ पर सीधा ही, एक तो लाइव दिख रहा है आपको, सीधा ही लाइव आप आ जाएंगे, बिकॉज अभी जो चल रहा है वो लाइव है। ठीक है, यहाँ पर आप मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेस करते ही तो जितनी भी मेरी मतलब ये वीडियो है एडवर्टाइजमेंट आज के वीडियो में हम देखें तो डिस्प्ले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने अभी तक सॉल्व सोनी की का है 50W800D मॉडल है, यहाँ जो कि पर बहुत आपको मिल जाएगी। आपको क्या टाइप करना है, बहुत ही सिंपल है, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट दबाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको जो प्लेलिस्ट के बारे में जानकारी मैं बता देता हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट आपने टाइप किया, सिर्फ मैं अभी कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूं आपको कि इसी से काम बन जाएगा आपका। आपको सिर्फ यहाँ पर, ये मैं गूगल पे टाइप करके देख रहा हूँ, देखते हैं ये क्या मिलती है क्या। तो यहाँ पर देखो गूगल में मिल गया है, गूगल में मेरी चैनल ही खुल गई है, चलेगा, देखते हैं अभी नीचे कहीं हमें मिलती है, या तो आप सीधा यूट्यूब में ही चले जाओ। चलो यूट्यूब में जाने का तरीका बता दूं आपको, यूट्यूब करना है आपको और कंट्रोल एंटर, सीधा यूट्यूब में गए और यही सेम प्लेलिस्ट को आपको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है। आप जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट है ना वो आज के वीडियो में हम देखेंगे डिस्प्ले में अलग अलग टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है उसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, मैं म्यूट कर देता हूँ। ये जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट है अपने आप एक के बाद एक चलने लगेगी, इससे आप नॉन स्टॉप देख पाओगे मेरे सभी वीडियोस। जो अभी तक देख नहीं पा रहे थे, आपको मिल नहीं रहा था किसी वजह से, वो सब कुछ आप डायरेक्टली नॉन स्टॉप देख पाओगे। कैसे, सिर्फ आपको टाइप करना है मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट, ठीक है, या ऑल लाइव एलईडी टीवी वीडियो। यहाँ पर देखो मैं ये कंट्रोल सी कर रहा हूँ और यहाँ पे ही कंट्रोल वी, ठीक है, सीधा ही मेरा ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, सीधा सभी वीडियोस एक के बाद एक प्ले हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट है वो देख पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। सो ये वीडियो स्ट्रीम को मैं एंड करने वाला हूँ दोस्तों। सो यहाँ पर मैं पहले स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ। शुक्रिया दोस्तों आप सभी जुड़े उसके लिए, और क्योंकि बहुत रात हो चुकी है मुझे भी घर जाना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया किस तरह से मेरी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसे आपको प्रेस करना है, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स और विनोद कैनी, ये दोनों आप टर्म्स याद रखो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कि मैं एक बार शेयर कर देता हूँ आपके सामने कि आपको ये मिल जाए। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए, ये प्लेलिस्ट जो है मेरी होगी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट। आपको सिर्फ इसे कॉपी और पेस्ट कर लेना है। आप चाहें तो अभी से लिख के रख सकते हैं, ये दोनों प्लेलिस्ट आप याद रखिए, इसमें ही सारे वीडियोस मैं डाल दूंगा। जितने भी वीडियोस अभी तक आपको नहीं मिले वो सब कुछ आप इससे देख पाएंगे। ठीक है, तो ये आप सेम टू सेम लेटर्स में लिख दीजिए अपनी नोटपैड में या अपने डायरी में। आपने यही चीज टाइप करनी है और मेरी प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। चलो मैं ये कॉपी पेस्ट करके आपको बता देता हूँ एक लाइव। ठीक है, सभी को हम बंद कर देते हैं, टैब्स जितने खुले हुए हैं। ठीक है, एक तो आपको YouTube में जाके ये टाइप करना है, ठीक है,
कंट्रोल एंटर। ये मैं कंट्रोल एंटर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब टाइप किया है मैंने सीधा। अब देखो ये बंदे से प्लीज सतर्क रहना। ये बंदा मेरी चैनल को पता नहीं इसने नहीं किया है तो किस तरह से ये आ गया है पता नहीं, लेकिन इनकी चैनल में मत जाइएगा वरना मैं मिस हो जाऊंगा आपसे। जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो मिस हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए कि आपको क्या टाइप करना है वो बता देता हूँ। ये मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, सीधा विनोद कैनी प्लेलिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मेरी जितनी भी प्लेलिस्ट है वो दिख जाएगी आपको। ओके, सो आप एक के बाद एक मेरे सारे वीडियो देख पाएंगे। जैसे कि अभी विनोद कैनी मैंने टाइप किया, ये मेरी प्लेलिस्ट आपके सामने है, ठीक है। तो जितने भी वीडियोस है 670 वीडियोस हैं दोस्तों। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन इसके अंदर ही है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे ना, ये मेरे जितने भी वीडियोस हैं इसमें, तो आप मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी ट्रेनिंग लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मेरे वीडियो से ही सारी ट्रेनिंग मिल जाएगी, बिकॉज मेरे जितने भी फॉल्ट्स होते हैं वो रियल प्रैक्टिकल के ऊपर होते हैं। जो भी कस्टमर के टीवी आते हैं उसके वीडियो बन जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं यूट्यूब पे। तो आप अगर जो चाहते हैं कि आपको ट्रेनिंग नहीं लेनी है, घर बैठ के ही रिपेयरिंग करना है, लेकिन प्लीज जो टेक्नीशियन है उनसे ही कह रहा हूं मैं, ये कस्टमर के लिए नहीं है। टेक्नीशियंस जो अपने प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, तो ये मेरी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी 670 वीडियोस इसके अंदर है, आप देख सकते हैं। विनोद कैनी प्लेलिस्ट आपको टाइप करना है। किस तरह से, देखो ये मैं कॉपी पेस्ट करके बता देता हूं आपको, कंट्रोल सी। अभी हम यहाँ पर ही देख लेते हैं क्या ये आ पाती है। देखो ये मेरे ही सारे वीडियोस हैं, लेकिन आपको गूगल पे टाइप करने से नहीं मिलेगा, आपको यूट्यूब पे जाना है, ठीक है। तो हम यूट्यूब पे चले जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरी एक प्लेलिस्ट तो बहुत ही फेमस है, मैजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वो तो दिख ही जाएगी आपको, ठीक है। और उसके अलावा ये विनोद कैनी, आपको सिर्फ सिंपली यहाँ पर लिख देना है विनोद कैनी प्लेलिस्ट, ठीक है, और सर्च करना है। सीधा ही मैं दिख जाऊंगा, यहाँ पे फर्स्ट वीडियो ही आपको दिख रहा है। ये मेरी पूरी वीडियोस आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं जितने भी वीडियोस हैं ये विनोद कैनी प्लेलिस्ट में ही डालूंगा दोस्तों, तो ये आप देखना। लेकिन मेरी नाम की और भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, किसी और ने बनाई है, प्लीज उसे मत देखना, क्योंकि वो तो मेरे फैंस हैं जिन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है। चलो एक बार हम देख लेते हैं, विनोद कैनी प्लेलिस्ट टाइप करते हैं तो क्या दिखता है हमें। देखो ये यहाँ पर रोहन सुवरकर ने लिखा, ये प्लेलिस्ट बनाई है मेरी, ठीक है। यहाँ पर बुधराम सोनी ने एक प्लेलिस्ट बना रखी है मेरी। तो ये मत देखना, विनोद कैनी की मेन मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स की हेडिंग वाली जो प्लेलिस्ट है वही आपको देखनी है, ठीक है। जो भी मेरी प्लेलिस्ट होगी उसके नीचे एक टिक मार्क होगा मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स का, वही आपको देखना है दोस्तों, ठीक है। सो इस वीडियो को मैं इसी के साथ एंड कर रहा हूँ। आगे हम इसी चैप्टर पे वापस जुड़ेंगे, बिकॉज ये इसलिए ज़रूरी था दोस्तों कि आप तक अभी तक मेरी सभी वीडियोस जो है नहीं पहुंच पा रही थी, वो सब पहुंचाने के लिए मैंने ये एक प्रयास किया है। देखते हैं आप तक ये सभी वीडियोस पहुंच पाती है कि नहीं।